दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है जिससे वो प्रसन्न हो जाएं और आपको अपना आशीर्वाद दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो सुनते सुनते आगे आप गुम हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आए दिन मैं नई नई वीडियोस डालती रहती हूँ जिनमें बहुत तरह तरह के हमारे जीवन की कठिनाइयों से संबंधित उपाय बताती रहती हूँ जो कि बहुत सरल हैं और बहुत ही सटीक हैं। ये हमारे वाम तंत्रा के साधकों के बहुत ही सरल, सिद्ध और सार्थक उपाय हैं जिनको करने से 100% लाभ होता ही है। आजमाए हुए उपाय हैं तो उन पर मैं वीडियो लेकर के आती ही रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना इसलिए मत भूलना कि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं नवरात्रि के छठे दिन यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि, नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें ये समझा देती हूँ बिल्कुल ब्रीफ में कि माँ कात्यायनी की पूजा क्यों करनी चाहिए। बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी क्योंकि जो भी पूजा विधि हम करने जा रहे हैं मैंने पहले भी वीडियोस में समझा रखा है। आज की वीडियो में भी दोबारा बताऊंगी कि नवरात्रि के हर दिन का अलग महत्व है। यूं तो जनरल पब्लिक नवरात्रि में पूजा रोज ही करती है, पर अगर देखा जाए तो हर दिन का अलग महत्व है। नवरात्रि की हर देवी का एक पर्टिकुलर पर्पस, मतलब हर माँ जो है, नवरात्रि की माँ की हर स्वरूप जो है, उनकी जो पूजा है अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए लोग करते हैं और हर माँ का संबंध जो है एक ग्रह से है। तो हम नवरात्रि के किस दिन पूजा कर रहे हैं, उससे हमारे कौन से ग्रह दोष दूर हो रहे हैं, कौन सी परेशानियां दूर हो रही हैं, किस तरह से हमारे जीवन में लाभ हो सकता है, ये पूजा विधि जो है हम इस प्रकार बनाई गई है कि नवरात्रि के हर दिन का हम माँ की पूजा करके लाभ उठा सकें। जो भी माँ जिस भी प्लेनेट से संबंध रखती हैं, जिस भी तरह से हमें जिस भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती हैं, माँ का हर स्वरूप जो है हमें अपने जीवन की एक कुछ पर्टिकुलर कठिनाइयां हैं, कुछ पर्टिकुलर हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं, उन पर फोकस ज़्यादा करता है। बहुत इजी भाषा में समझा रही हूँ कि जैसे हमारे कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, कोई पर्टिकुलर रोग या समस्याएं हैं, तो माँ वो जो देवी हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो ऐसे प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं जो प्लैनेट जो है उस रोग को उत्पन्न करता है या उस समस्या को उत्पन्न करता है। तो माँ का जो हमें आशीर्वाद मिल जाए तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो उस प्रकार की जो उस प्लैनेट से जुड़ी हुई हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। या हर पर्टिकुलर विश के लिए नवरात्रि की माँ का स्वरूप है जो उस विश को पूरा करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी की। अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं और माँ का हमें आशीर्वाद मिल जाए तो ये याद रखिएगा, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी रोग है, किडनी से संबंधित, तो उस रोग से बाहर निकलने में आपको पूरी मदद मिलती है। अगर वो रोग पूरी तरह से दूर नहीं भी होता तो उस रोग से बाहर निकलने का रास्ता माँ आपको दिखा देती हैं। और अगर हर नवरात्रि में ये पूजा विधि आप फॉलो करते रहते हैं, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से फॉलो करते रहते हैं, तो कोई भी कठिन से कठिन रोग हो किडनी से संबंधित, आप उससे बाहर आ जाएंगे। और रोग अगर बहुत ज़्यादा भी पकड़ चुका है
तब भी धीरे 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 आप देखेंगे कि आप उस मुसीबत से, उस रोग से जिसने आपको सालों से ग्रसित करके रखा हुआ है, निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हमारे मार्ग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर भी कह देता है ना कि ये इम्पॉसिबल है, आप इस रोग से बाहर नहीं आ सकते, इस रोग ने आपको पूरी तरह जकड़ लिया है, सब कुछ खत्म कर चुका है, आपके शरीर को पूरी तरह से तोड़ चुका है, आप ये दवाइयाँ इतने सालों से ले रहे हैं, अब आप बाहर नहीं आ सकते, ये बिल्कुल गलत है। वाम मार्ग में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहले आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, गुप्त रूप से करना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास से करना पड़ेगा। समय लग सकता है पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो किडनी से संबंधित कोई भी रोग है अगर आपको, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। गले से संबंधित कोई भी रोग है उससे बाहर निकल सकते हैं। आपकी आवाज में कोई अजीब सी परेशानी है, भारीपन है, घड़घड़ करती हुई आवाज है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको तुतलाने की समस्या है, तुतलाने की, हकलाने की मैं बात नहीं कर रही, मैं तुतलाने की बात कर रही हूं। अगर आपको तुतलाने की समस्या है और आप विधि से ये पूजा करते हैं तो माँ आपको तुतलाने की समस्या से जल्दी ही बाहर निकाल देंगी। वैसे तुतलाने की समस्या से रिलेटेड वीडियो मैंने एक और बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उस वीडियो के अतिरिक्त अगर आपको ये परेशानी है, आप नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और ये पर्टिकुलर विश उनसे मांगते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समस्या से कितनी जल्दी आप बाहर निकल आएंगे। इसके अतिरिक्त माँ की पूजा करने से आप एक श्रेष्ठ वक्ता बन सकते हैं। आप अपनी बातों से, अपने लेक्चर अगर आप कहीं पे खड़े होकर के दें तो आप आसानी से पब्लिक को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बातों में ला करके आकर्षित कर सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे उन्हें समझ आएगा और उसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप गाने की, आप एक अच्छा गायक बनना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आवाज़ तो अच्छी है ही, आप एक गायक बनना चाहते हैं पर उस रास्ते में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो सभी बाधाएं ये पूजा करने से दूर हो जाएंगी। नवरात्रि के अलावा भी अगर बाकी दिनों में जो मैं मंत्र आपको बताऊंगी, अगर आप जपते रहते हैं तो आप देखेंगे कि गायक बनने के लिए जो भी बाधाएं आपके रास्ते में आ रही हैं, आपकी वो दूर हो जाएंगी। या आप देख रहे हैं कि आप अभी बड़े हो ही रहे हैं, गाने की लाइन में आप जाना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप देखेंगे आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरार बनना चाहते हैं, तो उस लाइन में भी आप समझ लीजिए, अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको एक्सीलेंस मिलेगी ही मिलेगी। आप उस लाइन में आसानी से जा सकते हैं। जो भी बाधा आ रही होगी आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। और अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खास करके लड़कियों के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो जाए, शीघ्र विवाह, और वो भी एक योग्य इंसान के साथ, आपको आपका योग्य लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो माँ कात्यायनी की पूजा करिए, उनको प्रसन्न करिए। कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी एक बहुत ही अच्छे इंसान से विवाह होगा, बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा और शीघ्र विवाह होगा। जिनकी विवाह लेट हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, कोई भी हिंड्रेंस आ रही है, वो सभी प्रकार की बाधाएं एक अकेली माँ कात्यायनी की पूजा करने से सारी विवाह बाधा दूर हो जाती है। और इसके अतिरिक्त विवाह बाधा दूर होना एक अलग बात है,
और अच्छा पति मिलना एक अलग बात है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एक तो विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, इसके अतिरिक्त आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। ये खास करके मैं लड़कियों के लिए बता रही हूं। ये सब मैंने बता दिया। अब कुछ और बात वह ये है कि आपके भाई बहन और आपके दोस्तों से, आपके सहेलियों से बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं, बहुत ही अच्छे। ये छोटे मोटे वाद विवाद या कई बार बड़े बड़े हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम आसानी से इन सबको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ही कभी उत्पन्न नहीं होगी कि हमारे लड़ाई झगड़े अपने भाई बहन से हों, अपने दोस्तों से हों। ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने देंगी। उनके साथ हमारे हमेशा मधुर संबंध बने रहेंगे। अब एक और बात बतानी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, देखिए दो सिचुएशन है। रोग पैदा हो जाना, हम डेप्थ में चले जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं, हम लोग कर्ज में चले जाते हैं, हमारी हेल्थ खराब रहती है। ये सब अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते रहते हैं तो कर्ज जैसी सिचुएशन हमारे लाइफ में उत्पन्न ही नहीं होगी, दुश्मन हमारे उत्पन्न ही नहीं होंगे। देखिए डिफरेंस समझिए कि अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कर्ज है, दुश्मन है, मैं उसकी बात नहीं कर रही यहाँ पे, या कोई भी रोग है मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूं कि लाइफ में कर्जा चढ़े ही ना, दुश्मन उत्पन्न ही ना हो पाए। अगर ऑलरेडी दुश्मन है तो उसके लिए ये पूजा नहीं है, उसके लिए अतिरिक्त अन्य बहुत पूजाएं हैं। पर अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपके दुश्मन उत्पन्न ही नहीं हो पाते, आप पर कर्जा चढ़ ही नहीं पाता। समझ गए होंगे आप इस डिफरेंस को। तो मैंने बेसिक सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। कई लोग लिखते हैं मैम आपकी जो वीडियो है ना वो लंबी हो जाती है। आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपको पूजा का एक पर्टिकुलर पर्पस नहीं बताऊंगी कि ये इन चीजों के लिए होती है। मान लीजिए कि ये जैसे माँ कात्यायनी है, उसमें मैंने बताया है लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए होती है। माँ कात्यायनी है अगर आप गायक बनना चाहते हैं उसके लिए है। माँ कात्यायनी है अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए है। पर इसकी जगह आप माँ कात्यायनी की पूजा करें अगर डिफेंस में जाने के लिए, आर्मी लाइन में जाने के लिए। आप माँ कात्यायनी की पूजा करें अगर सर्जरी में जाने के लिए, तो गलत कर रहे हैं ना। पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि हम किस पर्टिकुलर पर्पस से कर रहे हैं। तो हर माँ के स्वरूप का हम किस पर्पस से कर रहे हैं, किन रोगों के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सी अच्छी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या कौन से प्लैनेट से संबंध रखती हैं, कौन सा ग्रह दोष वो दूर करेंगी, ये समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तभी तो जब हम पूजा विधि शुरू करेंगे हम अपनी मनोकामना उनके आगे रख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हम माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। समझ रहे हो ना, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए नहीं। हर स्वरूप की पूजा जो है एक अलग पर्टिकुलर पर्पस से करते हैं। तो माँ की हम ऐसे भी जनरल पूजा कर सकते हैं, पर जहां पर हम पर्टिकुलर पर्पस रखते हैं तो वो मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है। तो इसीलिए समझना बहुत आवश्यक है। तो ये नवरात्रि की छठे दिन की पूजा विधि जैसे बाकी सभी दिनों में आपने किया है, सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर अपने पूजा स्थान पर, जिनका पूजा स्थान नहीं है उन्होंने जो भी कमरा, जो भी कोना अपना पूजा स्थान नवरात्रि के लिए बनाया है वहीं बैठ करके करेंगे। अपने कंबल पर लाल रंग के या लाल रंग की गद्दी पर, मैं बता चुकी हूँ, गंगा जल छीट करके उसको साफ सुथरा एकदम पवित्र करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, धुले हुए आपने अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। अब
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, प्रसाद में आपने आधा किलो हरे अंगूर ही रखने हैं। हरे अंगूर, मैं प्रसाद बता रही हूँ, हर दिन का अलग प्रसाद बता रही हूँ, उसका अपना ही अलग महत्व है, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगी कि क्यों, कौन सा प्रसाद मैं बता रही हूँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने बस ये समझना है कि आपने हरे अंगूर रख देने हैं प्रसाद में, आपने हरे अंगूर ही यूज करने हैं, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपने हरे अंगूर आधा किलो प्रसाद में रख दिए। आप धूप दीप जलाएं ना जलाएं ये आपकी मर्जी है, पर अगर आप मेरी ये पूजा बिना जलाए भी कर रहे हैं, ये जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप इस पूजा विधि में जिन मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप उसमें ना भी जलाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है, रिजल्ट वही मिलेगा आपको, पर आपकी श्रद्धा है। अगर आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप दिखा लीजिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, कहीं पर भी देख लीजिए, एक बार मन में बसा लीजिए और पूजा कर लीजिए। कोई भी चित्र अपने सामने रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा। नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, एक बार अपने मोबाइल पर देख लीजिए, मन में बसा लीजिए, बस। अब आपने क्या करना है, 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। माँ कात्यायनी की पूजा में बेलपत्र जो है ये अलग ही महत्व रखते हैं। 7 बेलपत्र, और एक बेलपत्र आप देखेंगे उसमें 3 पत्ते होते हैं। तो ऐसे आपने 7 बेलपत्र रखने हैं। हर बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं और वो तीनों जुड़े हुए होने चाहिए, तीनों टूटे फूटे नहीं। और हर पत्ता आप देखिएगा, जो भी आप बेलपत्र लेकर के आते हैं पूजा के लिए, टूटा फूटा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा साबुत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। सारे पत्ते जुड़े हुए होने चाहिए, किसी में भी छेद ना हो, कोई भी खराब ना हो, सूखे हुए ना हो कि टूट जाए। एकदम फ्रेश ढूंढ करके लेकर के आइएगा। 7 पत्ते जो हैं, 7 बेलपत्र, मतलब एक में 3-3 वाले, आप 7 मॉर्निंग के लिए लेके आइएगा, 7 आपने जो रात में पूजा करनी है उसके लिए लेकर के आइएगा। आधा किलो अंगूर जो हैं आप मॉर्निंग की पूजा के लिए लेकर के आएंगे, आधा किलो आप रात के लिए, चाहे आप एक ही साथ एक बारी में 1 किलो ला करके रख दीजिए। मैं बता रही हूँ, आधा किलो सुबेरे के लिए यूज होंगे, जो सुबह आपने पूजा करनी है, आधा किलो जो है रात की पूजा के लिए, रात्रि पूजा के लिए इस्तेमाल होंगे। 7 बेलपत्र जो सुबह पूजा करेंगे, 7 बेलपत्र जो रात की पूजा करेंगे, उसमें इस्तेमाल होंगे। दोनों अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। अब पूजा विधि सुनिए। आप बैठ गए, आपने आगे प्रसाद के अंदर आधा किलो अंगूर रख दिए। अब आपने अपने हाथ में 7 बेलपत्र लेने हैं। जो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है, माँ कात्यायनी का पर्पस क्या है, आपको उससे संबंधित कोई भी तकलीफ है या कोई भी मनोकामना है, आप माँ कात्यायनी के आगे बोलेंगे। अपनी जो भी मनोकामना है आपने बोलनी है। अब मैं फिर बता देती हूँ, मान लीजिए आपको उस तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको अपनी मनोकामना समझ भी नहीं आ रही है, क्या है आप नहीं समझ पा रहे, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपकी क्या मनोकामना है, और भगवान करे आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो माँ से आपने यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि किसी भी प्रकार की ग्रह संबंधित जो भी दोष जो आप देखते हैं और जो भी ब्लेस आप करते हैं, आप ब्लेसिंग मुझे दे दीजिए। आप अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सुखमय हो, मेरे जीवन में सुख बना रहे। बस आपने अपने मन में ये रखना है कि माँ, आप जिस भी ग्रह से जुड़ी हुई हैं, आप जो भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, वो आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए। और अगर कोई पर्टिकुलर आपका पर्पस है या कोई परेशानी है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मनोकामना या वो परेशानी आप माँ के आगे अवश्य ही बोलिए। अपने मन में रखते हुए ये बात, अपनी मनोकामना हाथ में 7 बेलपत्र रखते हुए आपने मनोकामना बोल दी। आपने माँ के आगे
जहाँ प्रसाद रखा हुआ है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ बेलपत्र रख दिए। अब रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। जैसे ही ये मंत्र जप कंप्लीट हो, उसके बाद जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ उसकी आपने 3 माला जपनी है। मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कत्यायनी देव्यै नमः। मैं रिपीट कर देती हूँ। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कत्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र की आपने 3 माला जपनी है। जैसे ही ये मंत्र कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोबारा आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। आपने बीच के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित करके बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। याद रखिएगा, जो भी पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैं आपको जिस प्रकार संपुटित मंत्रों का प्रयोग बता रही हूँ, आप अपने लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय, शक्तिशाली पूजा विधि कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा। ये मान करके चलिएगा, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। आपके लिए जीवन में अच्छे से अच्छे रास्ते माँ खोल देंगी, और जो भी बाधाएं आ रही होंगी, जो भी ये नवरात्रि की पूर्ण पूजा विधि करेगा और अपने जीवन में हर नवरात्रि पे करता ही रहेगा, वह खुद ही देखेगा माँ अपने आप उनको रास्ता दिखाएंगी। बेटा अब ऐसा कर, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। उनको इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही देखेंगे, प्रॉब्लम कोई भी होगी उसका सॉल्यूशन अगर आपको एकदम से नहीं भी मिल पाता, पर उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको माँ दिखाती चली जाएंगी। आपका वे क्लियर होता चला जाएगा कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको समझ आ जाएगा। ये मुसीबत है, इससे कैसे बाहर निकलना है, आपको ये भी समझ आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल ही गई। अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत बहुत गुना बढ़ जाती है। ये मेरी बात आप मान के चलिएगा। जैसे आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आई या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आई जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, या मान लीजिए आपको कोई टास्क मिलता है, आपको फटाफट उसको कंप्लीट करना है, उस पर अपनी कोई राय विचार देनी है, कोई आपसे सुझाव मांगता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि एकदम से आपके पास उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन, उसको करने का तरीका आपके दिमाग में आता है और आप फटाक से सुझाव दे देते हैं। आप वो काम ऐसे कर जाते हैं कि बाकी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं और आप सोच करके हल निकाल करके वो काम भी कर डालते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, कितना चतुर है, हम तो सोचते ही रह गए, इसने सब कुछ कर भी डाला। बस ऐसी ही सिचुएशन होती है, इतनी तेज हो जाती है आपकी बुद्धि, इतनी तीव्र हो जाती है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस तरह से माँ ब्लेस करती हैं कि आपकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। यही कहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप नवरात्रि की हर दिन की पूजा विधि को फॉलो करते रहिए और अपने जीवन में बदलाव देखना। हमारे वाम मार्ग में नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 10वीं तक की पूरी पूजा करी जाती है, और 10वीं की भी बहुत जबरदस्त मैं पूजा विधि आप लोगों को बताऊंगी, जो कई बार लोग नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि 10वीं पे भी कोई पूजा करी जाती है, पता भी नहीं होता कई लोगों को। पर 10वीं की पूजा जो है वो बहुत जबरदस्त महत्व रखती है। कई बार अगर हम 9 दिन किसी कारणवश नहीं भी कर पाते, पर अगर हमने 10वीं पे कर दी तो हमें 9 के 9 दिन का लाभ मिल जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9 के 9 दिन ना करें, सीधा 10वीं पर ही करें, नहीं। जो 9 के 9 दिन करेगा उन्हें अनंत लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। सारे ग्रह दोष वो खुद ही अपने दूर कर देंगे। माँ उनको हर मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाएंगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा विधि आप अवश्य ही करेंगे।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपकी लाइक का मैं वेट कर रही हूँ। कितनी देर से आप लोगों के लिए खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो ये आपने पूजा विधि कंप्लीट कर ली, आप अपने स्थान से उठ जाएंगे और जो अंगूर थे, जो प्रसाद में आपने अंगूर रखे थे, वो आप खा लेंगे। प्रसाद आपने अवश्य ही खाना है, क्योंकि वैसे भी फास्ट में भी अगर आप हैं, आपने व्रत भी रखा हुआ है, तो अंगूर तो आप खा ही सकते हैं। बाकी के अंगूर आप अपने घर वालों को खिला दीजिए जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, घर के बाहर आपने किसी को भी नहीं खिलाना। आप अपने फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा, अगले दिन खा लीजिएगा, पर आपने बाहर किसी को भी नहीं बांटना। आपके घर के जो सदस्य हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो उस घर में रहते हैं, ब्लड रिलेशन है आपका, आपने उन्हीं को खिलाना है। इसी प्रकार आप रात को 10:30 से 12 के बीच में भी ये पूजा विधि करेंगे और रात को उठ करके प्रसाद भी अवश्य खाएंगे। बाकी का प्रसाद आप अपने घर वालों को दे देंगे। अगर रात को वो जगे हुए हैं, जो जगे हुए हैं उनको दे देंगे, नहीं तो अगले दिन सुबह आप प्रसाद उनको दे सकते हैं। और बेलपत्र जिस तरह हर दिन आप इकट्ठे करते जा रहे हैं फूल, आप बेलपत्र उठा करके उसी पॉलिथीन के अंदर वहीं पर इकट्ठे कर दीजिए। जब हर दिन की पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो जाकर के जल नदी या तालाब में उन सभी चीजों का, उन सभी फूलों का, बेलपत्रों का विसर्जन कर देना। तो यहाँ ये पूजा विधि आपकी नवरात्रि के छठे दिन की माँ कात्यायनी की पूजा विधि कंप्लीट हो गई। मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि 2 नवरात्रे कभी एक ही दिन पड़ जाएं, जैसे छठा और 7वां पड़ गया, 5वां और छठा पड़ गया, तो दोनों माताओं के स्वरूप की, दोनों देवियों की पूजा सुबह भी करेंगे आप, रात में भी करेंगे। हाँ, लंबा हो जाएगा प्रोसेस, पर कुछ नहीं कर सकते। बेनिफिट लेने के लिए आपको दोनों माताओं की पूजा दोनों वक्त करनी है, सुबह भी करनी है और रात में भी करनी है, दोनों की ही करनी है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया। कहीं भी पूरी पूजा विधि में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर, उसका आंसर देने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगी। तो पूरी पूजा विधि करिएगा, गुप्त रूप से करिएगा, पूर्ण विश्वास से करिएगा, सात्विकता मेंटेन करते हुए करिएगा। वेजिटेरियन फूड ही आप लेंगे, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये आप नवरात्रे में फॉलो करते ही हैं, पर फिर भी बता देना मेरा फर्ज है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको फायदा मिल सके। सबको आप निस्वार्थ भाव से शेयर करेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज लाभ आपको भी मिलेगा। पर ये पूजा विधि आप खुद कर रहे हैं, ये आपने कभी किसी को नहीं बताना, केवल गुप्त रूप से ही करनी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।